बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज and today we are going to solve exercise 11.6 question number 3। अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ सॉलिड कोन। एक तो हमें बच्चों गिवन है, रेडियस गिवन है, इसकी वैल्यू है 5 मीटर। एंड हाइट ऑफ सॉलिड कोन, हाइट गिवन है 12 मीटर, हाइट गिवन है 12 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ द कोन ₹20 पर मीटर स्क्वायर। यहाँ बच्चों पर मीटर स्क्वायर की बात हो रही है ना, इसका मतलब है कि सबसे पहले हमने इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, फिर हमने उसके बाद कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखना होगा, अगर 2 लिखा हो तो समझो कि एरिया फाइंड करना है, 3 लिखा हो तो समझो कि हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो मैंने बताया था ना कि वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आप इसके ऊपर स्टार लगा लें। जब आपके पास टाइम कम होता है तो आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लिया करें, जो मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ। गिवन क्या है हमारे पास और हमने फाइंड क्या करना है। गिवन है हमें बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ बेस या रेडियस कह दें। रेडियस ऑफ बेस गिवन है 5 मीटर एक, और दूसरा हमें गिवन है हाइट ऑफ सॉलिड। ठीक है, हाइट हमें गिवन है, हाइट ऑफ कोन। हाइट है हमारे पास यहाँ पे h होगा, h की वैल्यू गिवन है 12 मीटर। ये दो चीज़ें हमें गिवन है। फाइंड कॉस्ट, फाइंड क्या करना है, हमने इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है बच्चों। सबसे पहले हमने इसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए बच्चों हमें आर चाहिए। ठीक है, सॉरी स्लांट हाइट चाहिए। एरिया फाइंड करना है तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, स्लांट हाइट चाहिए ना, सॉरी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपके लिए लिख रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन, वी फाइंड स्लांट हाइट। स्लांट हाइट एल हम फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए स्लांट हाइट चाहिए। ये लाइन आपके लिए लिखी है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में। ठीक है, स्लांट हाइट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर लिख दे पॉइंट। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे है ये कि हमने स्लांट हाइट हमने फाइंड करनी है। ठीक है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमने एल तो फाइंड करना है, एच की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर, आर की वैल्यू है 5 का स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25। एल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 169 आ गया बच्चों, 169 आ गया। हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कट गया तो एल इज इक्वल टू 13 मीटर आ गया। एल की वैल्यू आ गई 13 मीटर। अब हमारे पास एल की वैल्यू आ गई। अब हमारे लिए आगे बाकी सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ कर्व सरफेस। सबसे पहले हम करेंगे एरिया ऑफ कर्व सरफेस। पहले एरिया पता होगा तो फिर हम उसका कॉस्ट निकाल सकते हैं बच्चों। एरिया ऑफ कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, ये जो एल हमने फाइंड किया इसीलिए हमने फाइंड किया क्योंकि एरिया फाइंड करना था। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 5 और एल की वैल्यू है 13। एल की वैल्यू है 13। इन सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम डिवाइड कर लेंगे 7 से। ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13, यह आ गया 1430 और इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे पास आया 204.285। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे 2 डिजिट तो 29 मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। ये हमारे पास एरिया आ गया ना। अब हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई एरिया। क्या होता है, रेट मल्टीप्लाई एरिया। रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है
₹20 पर मीटर स्क्वायर, ये 20 मीटर पर स्क्वायर, और एरिया है 204.29। ठीक है, इन दोनों को हमने सॉल्व कर देना है। हमारे पास आंसर आ जाएगा 4085 रुपीज़ लिखेंगे, 4085.71। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों इसका टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या पॉइंट था, इस क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहले हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, एल की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर हमने एरिया फाइंड कर लिया। एरिया फाइंड करने के बाद हमने इसकी कॉस्ट निकाल ली, तो हमारे आंसर आ गए बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 4 में बात हो रही है हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोनिकल टेंट इज 4 मीटर। हाइट की बात हो रही है बच्चों, हाइट है 4 मीटर एंड इट्स लेटीरियल हाइट इज 5 मीटर, और इसकी लेटीरियल हाइट 5 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ 42 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, सीमेंटिंग द फ्लोर की बात हो रही है बच्चों। फ्लोर जो होता है ना, फ्लोर जो डाला जाता है, ठीक है, कोई भी चीज़ होती है उसके अंदर वाली सरफेस होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे इस पे एरिया फाइंड करना। पहले फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस यूज ₹250 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा हमने यूज़ करना है यहाँ पे कितना कैनवस यूज़ होगा बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन क्या है और फिर हमने फाइंड क्या करना है। देखेंगे गिवन और फिर फाइंड। क्वेश्चन में गिवन है हाइट गिवन है बच्चों। क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाइट गिवन है। हाइट इज इक्वल टू 4 मीटर और लेटीरियल हाइट h है, ये हाइट h होता है। ठीक है, हाइट h हो गया और लेटीरियल हाइट l हमें गिवन है 5 मीटर। एक हमें हाइट h गिवन है, एक लेटीरियल हाइट हमें गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड क्या करना है, कॉस्ट फाइंड करना है। बच्चों कॉस्ट फाइंड करने से पहले हम पहले एरिया फाइंड करेंगे ना। कॉस्ट फाइंड करने से पहले क्या फाइंड करना है हमने, एरिया। अब एरिया से पहले भी हमें आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी पॉइंट है, आप इसके ऊपर भी पॉइंट लिख लें। ठीक है, एरिया फाइंड करने से पहले भी हमें आर पता होना चाहिए। ठीक है, आर किस फॉर्मूले से निकलेगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ लिख लो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आर। ठीक है, ये आपके लिए लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। एल की वैल्यू कितनी है 5, एच की वैल्यू कितनी है 4 और आर की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं। 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 4 का 16 प्लस आर स्क्वायर। ये लेफ्ट साइड में जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करोगे 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका भी और इसका भी, ये कट गया तो आर की वैल्यू आ गई बच्चों 3 मीटर। आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 मीटर आ गया, हमारे पास आर आ गया। अब हम एरिया फ्लोर पहले निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, अब एरिया फ्लोर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। एरिया फ्लोर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। फिर बता रहा हूँ आपको, सिर्फ फार्मूले आपको पता होने चाहिए, तो बाकी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। 22/7 और आर की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर। 22 3 का स्क्वायर हो गया 9/7। 22 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम 7 से डिवाइड कर लेंगे। 22 मल्टीप्लाई 9 198 डिवाइडेड बाय 7, तो हमारे पास आया 28.29 मीटर स्क्वायर हमारे पास बच्चों एरिया आ गया ना। ठीक हो गया। अब हमने इस कॉस्ट निकालनी है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई एरिया। रेट मल्टीप्लाई एरिया। अब रेट कितना गिवन है क्वेश्चन में बच्चों, रेट गिवन है 42 पर मीटर स्क्वायर। तो हमने 42 को और 28.29 जो एरिया है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास कॉस्ट आएगी ₹1188, ₹1187 पॉइंट समथिंग आया ना, तो हम इसको 88 लिख सकते हैं, राउंड ऑफ कर लिया। ठीक है, 1187.99 आया था, तो मैंने इसको 1188
लिख दिया। बच्चों ये फर्स्ट पार्ट था जो हमने फाइंड करना था। सेकंड पार्ट में बात कर रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस। फाइंड कॉस्ट ऑफ कैनवस, ठीक है। सेकंड पार्ट है कॉस्ट ऑफ कैनवस फाइंड करना है, ठीक है। अब कैनवस का एरिया हम फाइंड करेंगे बच्चों। कैनवस का एरिया हमने फाइंड करना है। एरिया ऑफ कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस का फॉर्मूला होगा पाई आर एल। पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 3 और एल की वैल्यू है बच्चों 5। एल की वैल्यू है 5, ठीक है। इन सब को मल्टीप्लाई करके तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 22 × 3 × 5, ये आया 330। इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास है 47.14 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने इसकी कॉस्ट निकालनी है। अब हम लिखेंगे कॉस्ट इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई इसका एरिया। अब यहाँ पे जो कैनवस की जो कॉस्ट है ना वो है 280 रुपीज़। ये हो गया 280 × 47.14, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास कॉस्ट आ गई 13,200 रुपीज़। 13,200। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर हॉलो कोन मेड ऑफ आयरन शीट इज 14 डेसीमीटर। ये हमें गिवन है जो वैल्यू, ये डायमीटर की वैल्यू गिवन है। इट्स स्लांट हाइट इज 3 मीटर। स्लांट हाइट एल की वैल्यू गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट पर डेसीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका हमने कॉस्ट निकालनी है, तो पर डेसीमीटर स्क्वायर का मतलब पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन क्या है, इसमें हमें गिवन है एक बच्चों डायमीटर गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है डायमीटर इज इक्वल टू 14 डेसीमीटर। 14 डेसीमीटर गिवन है और स्लांट हाइट गिवन है। स्लांट हाइट एल गिवन है। स्लांट हाइट हमें गिवन है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में 3 मीटर। हमने फाइंड क्या करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है। फाइंड करनी है कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट से पहले बच्चों सबसे पहले हमने एरिया फाइंड करना है ना, ठीक है। तो एरिया फाइंड करने से पहले भी हमें आर की वैल्यू चाहिए। तो आर इज इक्वल टू D/2। पहले आर की वैल्यू होगी 14/2, तो आर की वैल्यू होगी 7 डेसीमीटर, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका एरिया, निकालेंगे हम बच्चों कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस, ठीक है। हम पहले निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल। पाई आर और एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 7 और एल की वैल्यू गिवन है 3। 7 से कट गया बच्चों, तो हमारे पास आंसर आ गया 66 डेसीमीटर क्यूब आ गया। अब हमने कॉस्ट निकालनी है, इजी। कॉस्ट इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई एरिया। रेट मल्टीप्लाई एरिया। रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है बच्चों ₹10 पर डेसीमीटर स्क्वायर। तो 10 × 66, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹660 आ गया हमारे पास, इसकी कॉस्ट आ गई बच्चों। ये था हमारा पास क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बनाए हैं, ठीक है। अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन देखना है या इसके बाद वाले देखना है या कोई और क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।